हमारा प्लानिंग वाला फेज है। आपको सेशन के दौरान मेनली 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला फेज होता है प्लानिंग का, उसके बाद होता है उस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन का, और फाइनल फेज होता है आपके एग्ज़ाम का, जिसमें आपको जो है वो आपकी मेहनत का फल मिल रहा होता है। प्लानिंग के फेज में जो सबसे मेन चीज़ है वो होती है आपकी ग्रिड। आई कैप आपको जो है वो हर सब्जेक्ट की एक ग्रेड इशू करता है, जिसमें उसने सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया होता है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग अपने तरीके से प्लान करके चीज़ों को उन पार्ट्स में कवर कर सकें और पेपर को जो है वो पास कर सकें। कोई भी टीचर जब भी आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, जब भी अपना सेशन शुरू करते हैं, तो वो सबसे पहले मेनली ग्रिड के बारे में बता रहे होते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को प्लान कर सकें। स्टार्टिंग में ही आप लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा कितना इम्पोर्टेंट एरिया है और किस एरिया को किस तरह से मैंने लेके चलना है, ताकि आके थ्रू आउट द सेशन जो है वो आपको मुश्किलात ना आ रही हों। इसमें हम ग्रिड के साथ साथ एक स्टडी प्लान जो हमने एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था आपके साथ, थोड़ा सा वो भी डिस्कस करेंगे। गालिबन मई के स्टार्ट में हमने वो प्लान डिस्कस किया था, शेयर किया था बच्चों के साथ। उसको ग्रिड को जहन में रखते हुए ही उस प्लान को बनाया गया है। हम जो ग्रिड में जिन चैप्टर्स की बात करेंगे, जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो चैप्टर्स का सीक्वेंस आई कैप्स टेक्स्ट वाला ही होगा। आपकी अगर ऑडिट की ग्रिड की बात की जाए तो इनको 4 ग्रिड्स में जो है वो डिवाइड किया गया। ऑडिट के आपके कंप्लीट सिलेबस को, पहली ग्रिड का नाम है ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ग्रिड बी का नाम है प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। ग्रिड सी का नाम है ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स। और ग्रिड डी जो है वह कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग पे मुश्तमिल है। अभी इन चारों ग्रिड्स को हम बारी बारी देखेंगे कि हर ग्रिड में क्या क्या चीज़ शामिल है। सबसे पहले अगर हम ग्रिड ए की बात करें तो इसको मेरे ख्याल से सबसे आसान ग्रिड अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। इसमें आना है पेपर 15 से 25 नंबर का। ग्रिड ए 15 से 25 नंबर के पेपर को कवर करती है और इसमें सिर्फ आपके आई कैप स्ट्रेट एक्स के 3 चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 13। जो चैप्टर 1 है वो जो है वो बेसिक्स ऑडिट की जो बेसिक्स हैं उनको उस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, और मेनली ये जो है वो याद करने वाला चैप्टर है, सिवाय एक दो टॉपिक्स के, जिसमें शायद वो ऑडिटर वाला टॉपिक आता है कि ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं। वहाँ से आपको एक छोटी सी 2-4 नंबर की, 5 नंबर की, 6 नंबर की केस स्टडी बना के वहाँ से चीज़ों को टेस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि चैप्टर 1 में कोई जो है वो केस स्टडी बना के या स्नैरियो बना के पूछने वाली चीज़ है। मेनली जो चैप्टर 1 है वो आपने याद करना होगा। चैप्टर 2 भी तकरीबन इसी तरह का है। मेनली यहाँ पे जो है वो चीज़ें याद करने वाली हैं, आपको चीज़ों को समझ के उनको जो है वो अपने जहन में बिठाना होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है आपका। जो चैप्टर नंबर 13 है वो एथिक्स पे मुश्तमिल है, और ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसकी जो टेस्टिंग है वो मोस्टली 95%, 90 to 95% आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस करती है। आपने चैप्टर 13 को समझना है। बच्चे क्या करते हैं, जो चैप्टर 13 है इसको एक तो छोटा देख के और कंसेप्ट आसान आसान है, ये तो आसान सा ही है, ये सारे जो है वो थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स आसान आसान से हैं, जो जितने भी इसके चैप्टर में चीज़ें शामिल हैं ये सब आसान आसान सी हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, याद हो गई तो बात ख़त्म। बिल्कुल भी नहीं। चैप्टर 13 में से ये जो ग्रिड का सबसे मेन पार्ट है वो चैप्टर 13 है। ये 15 से 25 मार्क्स है ना, अगर 20 नंबर का पेपर आएगा ना तो 20 नंबर से 13 से 15 नंबर का पेपर चैप्टर 13 में से होगा। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर 13। और वो जो 13 से 15 नंबर का पेपर होगा वो आपका केस स्टडी पे बेस करता होगा, वो आपने एग्जीक्यूट करना होगा, अपने जो भी नॉलेज पड़ा है उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना होगा। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस इसकी जो है वो बिल्कुल साथ साथ करने की ज़रूरत है। चैप्टर 13 की मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस को मिस नहीं करना। इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से जो है वो इस चैप्टर में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये ग्रिड ए है जिसमें 3 चैप्टर्स शामिल हैं।
तीनों में चैप्टर्स में क्या क्या है थोड़ा थोड़ा जो है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद ग्रिड बी है, ये भी जो है वो एक छोटी सी ग्रिड हम इसको कह सकते हैं। 15 से 20 नंबर शामिल हैं और इसमें 2 चैप्टर्स भी पूरे शामिल नहीं है। जो चैप्टर 3 है उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो रिस्क वाला आ जाता है मेरे ख्याल से, और इसके अलावा जो है वो फ्रॉड वाला आ जाता है, जहाँ पे मेनली बहुत ही अच्छी केस स्टडीज़ आपके लिए तैयार हो सकती हैं। तो चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें केस स्टडीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से और इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ जो है वो पूछी जा सकती हैं। चैप्टर 4 का जो पार्ट इसमें शामिल है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वाला है, ये आपने याद करना है। सेक्शन 2 चैप्टर 4 का आपकी आई कैप सही टेक्स्ट का मेनली ये जो है वो याद करने वाला है। लेकिन चैप्टर 3 है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है और चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसे जो है वो चैप्टर 4 के एक टॉपिक के साथ एक ग्रिड में शामिल किया गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले तीन चैप्टर बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं। पहले 3 चैप्टर चैप्टर 1, 2 और 13 जो है वो छोटे छोटे चैप्टर हैं। ये चैप्टर 1, 2, 13, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 अगर आप कर लें तो तकरीबन आपका 30 से 40 नंबर का पेपर इजीली सॉल्व हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 चैप्टर कंप्लीट आपने करने हैं और एक चैप्टर का सिर्फ एक हिस्सा करना है। 30 से 40 मार्क्स का आपका पेपर आसानी से हल हो जाएगा। तो ये ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों मिला के इसीलिए इतनी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस की हामिल हैं। इसके बाद जो पार्ट आता है वो ग्रेड सी है। ग्रेड सी एक बड़ी ग्रेड है जिसमें तकरीबन सारे ही चैप्टर जो बाकी रहते थे ग्रेड ए बी डी के अलावा सारे के सारे शामिल कर दिए गए हैं। 45 से 55 नंबर का जो पेपर है वो इसमें शामिल है। सबसे पहले है चैप्टर 4 के जो 2 सेक्शंस रह गए थे, इन दोनों सेक्शंस में भी जो है वो थोड़ी सी आपको याद करने की ज़रूरत है। बाकी सैम्पलिंग वगैरह में से वो जो है वो अच्छी केस स्टडीज़ पूछ सकता है। चैप्टर 5 जो है वो इंटरनल कंट्रोल्स का चैप्टर है, आईटी वाला चैप्टर है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। कुछ भी जो है वो आपको ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चीज़ों को याद करना होगा। यहाँ पे भी क्रैमिंग वाली चीज़ें या रट्टे लगाने वाली चीज़ें हैं। चैप्टर 6 में आपको खसूसी तवज्जो देनी होगी, इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। यहाँ पे चैप्टर 6 में जो चीज़ें शामिल हैं वो इंटरनल कंट्रोल की जितनी एप्लीकेशंस हैं, जितनी प्रैक्टिस है, वो मेनली चैप्टर 6 में शामिल की गई है। चैप्टर 5 और 6 जो है वो दोनों इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर्स हैं। चैप्टर 7, 8, 9, 10 ये चारों के चारों चैप्टर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के हैं। यहाँ से वो जब पूछता है 10-15 नंबर के ऑडिट प्रोसीजर सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है पूछ सकता है। इसका इन चारों चैप्टर्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट्स जो हैं R1 R2 जो आपको पढ़ के आए हैं उन के साथ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी इन चारों चैप्टर के साथ आपको गेन करनी होगी। इन चारों चैप्टर्स में जोन जोन से टॉपिक बताए गए हैं उन टॉपिक को आपने अपने रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट्स में से भी तैयार करना होगा। ये चारों चैप्टर्स इस लिहाज से अहमियत के हामिल है कि यहाँ से पिछले कुछ अटैम्प्ट्स में उसने पेपर मिस भी किया, लेकिन जब भी पूछा 10 से 15 मार्क्स का पूछा। और चैप्टर 10 जो है ना इन चारों चैप्टर में से उसमें से रिलेटिवली वो कम पेपर पूछता है। मुझे लगता है वो 2-3 अटैम्प्ट्स हैं। पिछली काफ़ी अटैम्प्ट्स में अगर हम देखें 15-16 के बाद तो 2 या 3 अटैम्प्ट्स होंगी जब उसने जो है वो चैप्टर 10 से पेपर पूछा, शायद 2 हैं। बाकी सब दफ़ा जो है वो उसने चैप्टर 7 से, चैप्टर 8 से और चैप्टर 9 से ही पेपर पूछा है। और इनमें से भी हॉट फेवरेट जिसे हम कहें वो चैप्टर 9 है, जिसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन और रिसीवेबल वगैरह पे प्रोसीजर जो हैं वो आ जाते हैं। इनको वो मेनली फोकस कर रहा होता है। उसके बाद चैप्टर 11, 12 जो है इसमें भी थोड़ी सी केस स्टडीज जो है वो आ सकती हैं, लेकिन मेनली चीज़ें इन दोनों चैप्टर्स में भी आपको याद करने वाली हैं। रिलेटेड पार्टीज है और यूज़ ऑफ वर्क ऑफ अदर्स है। ये भी अगर आप जो है वो याद कर लेंगे तो यहाँ से भी मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से वो तकरीबन हर अटैम्प्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछता है, 5 से 10 नंबर का, 5 से 10 नंबर का, 10 नंबर के आसपास वो पेपर इन दोनों चैप्टर में से किसी ना किसी से पूछ रहा होता है। जो चैप्टर 14 के सेक्शन इसमें शामिल हैं इस ग्रिड में वो सेक्शन 1, 2 एंड 9 शामिल है। सेक्शन 1, 2 एंड 9 जो तीनों के तीनों हैं वहाँ से अच्छा केस स्टडी जो है वो बन सकता है। सब्सीक्वेंट इवेंट
IS 10 से आपका डायरेक्ट रिलेशन है इसका, अपने रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में आपने ये जो है वो स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना। उसके बाद रिटन रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ से भी वो अच्छी केस स्टडी बना सकता है, लेकिन इसमें याद करने वाली चीज़ें भी हैं। गोइंग कंसर्न बेसिस जो है वो सेक्शन 9 जो है आपका, यहाँ से भी अच्छी केस स्टडी प्रिपेयर हो सकती है। जो चैप्टर 14 है वो इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि चैप्टर 14 में जो ओपिनियंस वाला सेक्शन है वो किसी भी चैप्टर के साथ, ऑडिट प्रोसीजर के साथ, रिस्क असेसमेंट के साथ, फ्रॉड वाले सेक्शन के साथ, मोस्टली किसी भी सेक्शन के साथ वो इसको अटैच ज़रूर कर सकता है। वो कहता है बताएं इसका इफ़ेक्ट क्या होगा हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके ऊपर। वो सारा सिनेरियो दे के उसके बाद पूछता है कि इफ़ेक्ट क्या होगा हमारी जो है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से वो चैप्टर 14 को किसी भी चैप्टर के साथ मिक्स करके पूछ सकता है। यही वजह है इसे दो अलहदा ग्रिड्स में शामिल किया गया और इसकी अलहदा से इम्पोर्टेंस है। तो चैप्टर 14 जो है वो आपने प्रैक्टिस के हवाले से और याद रखने के हवाले से, दोनों हवाले से बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर 14 का जो बाकी पार्ट है वो ग्रिड जो है वो डी में, सॉरी ये सी जो है मिस्टेकन लिखा गया, ये ग्रिड डी है, आपकी ग्रिड डी बनती है। ग्रिड डी में जो है वो इसको शामिल किया गया है। इसको मैं अभी इसी पे ही करेक्ट भी कर देता हूँ आपके सामने। ये आपकी जो है वो ग्रिड डी बनती है और इस ग्रिड डी में उसने जो चैप्टर्स शामिल किए हैं उनमें चैप्टर्स जो हैं वो आपका 14 के जितने भी बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो सारे के सारे आपकी ग्रिड डी में शामिल हैं। इसके अलावा एक चैप्टर 15 शामिल है। यहाँ से जो पेपर है वो शायद एक ही अटेम्प्ट में आया था, लेकिन आई कैप के जो एग्जामिनर है वो अब यहाँ से चैप्टर 15 से पेपर नहीं पूछता, क्योंकि ये रिव्यू वाला चैप्टर है। इसके प्रोसीजर्स जो हैं वो मेनली ऑडिट प्रोसीजर्स में भी उसको टेस्ट कर सकता है, लेकिन एक दो बार इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी इस चैप्टर की। लेकिन इतना ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है वो चैप्टर 14 की ही है। यहाँ पे जितना भी वो पेपर पूछता है ग्रिड डी में 10 से 15 नंबर का, वो चैप्टर 14 से ही पूछता है। तो देखें चैप्टर 14 दो ग्रिड्स में शामिल हो गया। अगर उस ग्रिड में जो है वो 5 से 10 नंबर का पेपर आता है, 10 से 15 नंबर का इधर से आता है, तो 25 से 30 नंबर का अकेला चैप्टर 14 से आ सकता है। वो जो पीछे चैप्टर 14 है और यहाँ पे जो चैप्टर 14 है, ये चैप्टर 14 आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है पूरा का पूरा। इसको वो अदर टॉपिक्स के साथ अगर किसी दो टॉपिक्स को मिलाना चाहे ना, तो सबसे पहले वो किसी भी टॉपिक के साथ चैप्टर 14 के टॉपिक्स को मिलाना पसंद करता है, ख़ासतौर पे ओपिनियन वाले सेक्शन को। तो ये हमारी ग्रिड है, ग्रिड्स हैं चारों ग्रिड। ये चीज़ें इसमें शामिल हैं जो जो मैंने आपको बता दी। आपको प्लान करना है कि किस तरह से कौन सी ग्रिड को लेके हमने आगे चलना है। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है स्टडी प्लान जो एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे हमने शेयर किया था मई के स्टार्ट में। ये जो है वो कुछ आपके लिए हदायत हैं जिनको आप पढ़ लें, आपके थ्रू आउट द सेशन आपको फ़ायदा हो सकता है, इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके साथ स्टडी प्लान जो 8 मई से शुरू हो रहा है वो शामिल है। इसको आप अपने तरीके से एडिट कर सकते हैं। इसमें जो है वो एससी लर्निंग का हमारे पास एक टेस्ट सेशन होता है जिसमें हम जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवा रहे होते हैं डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट्स के, सभी कैफ सब्जेक्ट्स के 15 टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट का शेड्यूल आपके सामने जो है वो ऑडिट का किस तरह से कौन कौन से टेस्ट नंबर में कौन कौन से चैप्टर आई कैप से टेक्स्ट से शामिल किए गए हैं। आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं देन भी आप जो है वो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये स्टडी प्लान है, इसको आप अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। किसी को कोई चैप्टर आसान लगता है ये उनके लिए स्पेशल है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट में ऑडिट रह गया है। आप अपने लिहाज से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप डेट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप आज से देखना चाहें आप जो है वो चैप्टर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। किसी को कोई चैप्टर आसान लगता है वो उसे कम दिनों में कवर करना चाहता है वो उसे कम दिनों में कवर कर सकता है, ज़्यादा दिनों में कवर करना चाहता है ज़्यादा दिनों में कवर कर सकता है। साथ ही जो है वो ये एससी लर्निंग के टेस्ट के हवाले से भी चीज़ों को बीच में शामिल किया गया है। ये बेसिकली एससी लर्निंग का जो टेस्ट सेशन है इसमें टाइमिंग फ्लेक्सिबल है। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन आपने टेस्ट देना है, आप किसी भी दिन कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि 13 मई के आगे टेस्ट 1 लिखा है तो 13 मई को ही टेस्ट 1 कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट जो है वो ऑनलाइन आप कभी भी जो है वो दे सकते हैं। इस स्टडी प्लान को जो है वो आप अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों को किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं ऐसे लर्निंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है ऐसी लर्निंग का, आप उससे रब्ता करके व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज करके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर किसी भी लेवल पे आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको परेशानी हो रही है, किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए, तो मैं आप जो है वो आपको गाइड कर सकता हूँ। ये जो है वो हमारा थोड़ा सा आपका स्टार्टिंग के लिहाज से, ग्रिड के लिहाज से लेक्चर था। होपफुली आप लोगों को इससे मदद मिली होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंड अल्लाह हाफिज़।